my dear champs. How are you all? Welcome to another session on your own channel Learn and Grow Better. Unlock your success with the help of this channel, and don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. And please subscribe the channel. Kindly show your love. Let's get started. You already know हम कर रहे थे क्लास 7 साइंस चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसे हम डिटेल वीडियोस के थ्रू हर एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। इससे प्रीवियस वीडियो अगर अभी तक आपने वॉच नहीं करी तो जल्दी से जाइए, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल मिल जाएगी और साथ ही साथ बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो आज के टॉपिक की अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ एसिड जो है डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया। अब दो कौन सी कैटेगरीज हैं ये तो वीडियो के थ्रू ही हमें पता चलेगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा फैक्ट, आपने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो है प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, जिसमें आपने पढ़ा था एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको पता है एप्पल ऑल्सो कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? और कौन से एप्पल की बात की जाए? ग्रीन एप्पल्स, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। ग्रीन एप्पल्स कंडक्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज दे कंटेन मैलिक एसिड, अ टाइप ऑफ एसिड नोन एज मैलिक एसिड। आपको ध्यान रखना है ग्रीन एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो जैसे अभी आपने सारा कॉन्सेप्ट जो है डिटेल में समझ लिया है, तो अब जो है हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। न्यू टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ एसिड। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स की कैटेगरीज क्या होती है। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो कैटेगरी होती है। फर्स्ट टाइप ऑफ एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड, सेकेंड टाइप ऑफ एसिड्स आर नोन एज मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं, बाय नेम इट्स क्लियर, ऑर्गेनिक एसिड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरली, मतलब दे आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो ऑर्गेनिक एसिड आर द नेचुरली अकरिंग एसिड्स। और ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन होते हैं। और अगर मिनरल एसिड की बात करें तो एज अ मिनरल वर्ड से आपको नेम क्लियर हो रहा होगा कि अर्थ की क्रस्ट में जो मिनरल्स होते हैं उनको प्योरीफाई कर कर मिनरल एसिड एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। मिनरल एसिड को हम मैन मेड एसिड्स भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ऑर्गेनिक एसिड को जैसे नेचुरल एसिड्स भी बोल सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही मिनरल एसिड को मैन मेड एसिड्स बोल सकते हैं। अब ऑर्गेनिक एसिड के कुछ एग्जांपल देखो, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सारे के हैं ऑर्गेनिक एसिड। और अभी हमने देखा था एसिटिक एसिड का सोर्स क्या होता है, विनेगर होता है। फॉर्मिक एसिड का एंड्स हो गया एज अ सोर्स। लैक्टिक एसिड कर्ड में प्रेजेंट होता है, तो ये अभी हमने टेबल में देखा था। मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हो गए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो एज अ स्टमक में रिलीज होते हैं ह्यूमन बीइंग की फॉर डाइजेशन प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड is another type of a mineral acid and nitric acid। ये तीनों टाइप जो और बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, पर एज फ्यू एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। द अदर पॉइंट इज ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं, मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम अगर उन्हें फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें लेमन, तो लेमन जो है लेमन एज अ ऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि लेमन के अंदर एज अ सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, एज ए एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसे अगर हम लेमन जूस एज अ कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी को कोई इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो करोसिव इन नेचर नहीं होगा। बल्कि जो मिनरल एसिड होते हैं वो करोसिव इन नेचर होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो हमें विद केयर एसिड्स को हैंडल करना होता है। तो ऑर्गेनिक एसिड प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन हो रहे हैं, मिनरल एसिड अर्थ की क्रस्ट से ऑब्टेन होंगे। मिनरल एसिड जो होते हैं वो करोसिव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, बल्कि ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो माइल्ड और वीक होते हैं। अब नेक्स्ट है कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड। कंसंट्रेटेड मीन्स जिसमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा हो और वाटर कम हो, तो कंसंट्रेटेड मीन्स उसका अमाउंट ज़्यादा होना। तो कंसंट्रेटेड मिनरल एसिड आर वेरी डेंजरस, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। दीस एसिड कैन बर्न आवर हैंड्स एंड क्लोथ्स। दीस एसिड शुड बी हैंडल्ड विद ग्रेट केयर। जो मिनरल एसिड होते हैं अभी हमने पढ़ा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, करोसिव इन नेचर होते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। और अगर ये मिनरल एसिड कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड मीन्स उसमें एसिड का कंटेंट ज़्यादा है और वाटर का कंटेंट कम है, तो उसे और ज़्यादा केयर से हमें हैंडल करना चाहिए।
क्योंकि कंसनट्रेटेड मिनरल एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं. These are corrosive in nature, that is, they can burn the surface that comes in contact with them. तो ये बहुत ज़्यादा corrosive होते हैं. जब भी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनके कांटेक्ट में आएगा तो ये बर्न कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जब हम साइंस लैब में एज ए एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी साइंटिस्ट वगैरह हैं वो लैब्स में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो लैब कोट पहनते हैं. वो लैब कोट एज अ उनके लिए प्रोटेक्शन होता है कि अगर वो एसिड के कांटेक्ट में आएंगे तो लैब कोट जो है वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकेगा कि डायरेक्ट एसिड का कांटेक्ट उनकी बॉडी पर ना आ जाए. बाय चांस अगर एसिड जो है उनके कहीं हैंड वगैरह पर आ जाता है तो वो उससे लैब कोट से इजीली बच जाएंगे, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. तो एज अ प्रिकॉशन के लिए लैब कोट्स वगैरह यूज़ करे जाते हैं साइंस लैब में, क्योंकि एसिड्स जो होते हैं वो करोसिव इन नेचर होते हैं और वेरी डेंजरस और स्ट्रॉन्ग होते हैं. अब लेबॉर्ट्री की बात करें, जो साइंस लैब्स होती है इन द लेबॉर्ट्री, एसिड्स आर जनरली मिक्स्ड विद वाटर. एसिड्स को क्या करा जाता है, वाटर के साथ मिक्स किया जाता है ताकि उसे डाइल्यूट बना पाए. डाइल्यूट मीन्स जब एसिड में एसिड का कंटेंट थोड़ा कम हो जाए और वाटर का थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो उन पर्टिकुलर सॉल्यूशन को, एसिड सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशंस कहते हैं. कंसनट्रेटेड में एसिड का कंटेंट ज़्यादा होगा और वाटर का कम, और डाइल्यूट में वाटर का ज़्यादा होगा और एसिड का कम. ऐसे इसलिए किया जाता है क्योंकि एसिड्स जो हैं वो डेंजरस हैं और अगर हम उसमें पानी डाल देंगे तो उनका जो डेंजरस वाला इफेक्ट है वो कम हो जाएगा. तो सच एसिड्स आर कॉल्ड डाइल्यूट एसिड. डाइल्यूट एसिड्स आर लेस हार्मफुल टू अस. तो डाइल्यूट एसिड्स जो होते हैं वो एज कम्पेयर टू कंसनट्रेटेड एसिड से लेस हार्मफुल होंगे. पर ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा एसिड्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो विद प्रिकॉशन के साथ, विद केयर के साथ यूज़ करना है. अभी हमने तीन टाइप ऑफ मिनरल एसिड पढ़े, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड. तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा, और वैसे भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज अ किंग ऑफ केमिकल माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स हाईली करोसिव नेचर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है. तो आपने देखा होगा जनरली केमिस्ट्री लैब में एसिड्स की बॉटल्स पे ऐसा कुछ साइन बना होता है, ऐसा सिंबल बना होता है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये पर्टिकुलर जो बॉटल है वो डेंजरस हो सकती है अगर आप विद केयर उसे यूज़ नहीं करते. तो एज अ डेंजर का सिंबल एसिड की बॉटल्स पे बनाया जाता है, क्योंकि वो सारे एसिड्स जो होते हैं वो कंसनट्रेटेड होते हैं और लेबॉर्ट्री में यूज़ करने के लिए हम उन्हें एज अ डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं, डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं. Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.